कटिंग करना है। साड़ी का शिफॉन कपड़े का ब्लाउज है, एकदम सॉफ्ट कपड़ा हमारा है। इस तरह से इसी कलर हमने अस्तर लिया है। तो देखिए हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, इसको ओपन करेंगे और यहाँ से देखिए इसमें हमें इस तरह से हमने ओपन कर लिया है। यहाँ देखिए इस तरह से हमने ओपन कर लिया है, इसको फोल्ड कर लिया है, चारों तरफ का फोल्ड किया हमने। अब हम इसकी लेंथ नापेंगे। देखिए मैं टोटल 13 इंच तैयार चाहिए, 13.5 इंच, तो हमने 14 इंच रखा है। आधा इंच ऊपर से इस 14.5 इंच हो गया। अब यहाँ देखिए हमें शोल्डर रखना है। शोल्डर हमें 6 इंच, टोटल 12 आया तो 6 इंच रखना है। अब आर्म होल में देखिए यहाँ 6 इंच 2 पॉइंट रखना है। अब यहाँ से देखिए चेस्ट का भाग रखेंगे हम, नीचे से इस तरह से करके 2 इंच हम मार्जिन का भाग लेंगे। अब यहाँ से देखिए 1.5 इंच में हम आर्म होल की गोलाई लेंगे, कुछ इस तरह से देखिए। अब हमें यहाँ से गले का भाग 3 इंच लेना है। हमें डिप गला बनाना है और बहुत ही अच्छा डिजाइन में बनाना है, तो गले की जगह नहीं निकालेंगे। अभी हम यहाँ से निशान लगा कर छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए हमें कमर का भाग लगाना है, तो 36 है तो 9 आएगा, 1 इंच हमारा प्लेट का भाग आएगा और 2 इंच मार्जिन का भाग। तो अब हम प्लेट का भाग इस तरह से लगाएंगे। बस देखिए यहाँ से 5 में निशान लगाएंगे, 4 इंच का प्लेट और दोनों साइड से 1 इंच का दबाव देखिए इस तरह से। अब हमें गले का भाग लगाना है, 12 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। जो हमारा 3 इंच का भाग लगाए हैं हम यहाँ से 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह देखिए खींच करके गोलाई लेंगे। अब यहाँ से देखिए हम 2.5-3 इंच पर निशान लगाएंगे टोटल, और यहाँ से देखिए दूसरा निशान हम 2.5 इंच पर लगाएंगे। नीचे एक साइड लेके इस तरह से 3 इंच करके, फिर अंदर से हम देखिए 2 इंच लेंगे और इसको टोटल नीचे करेंगे। हमारा बैक पार्ट इस तरह से ओपन रहेगा। अब इस तरह से देखिए कुछ मंदिर डिजाइन से हमने बनाया है इसको। अब हम इसको कटिंग करेंगे। फिर हमारा बैक पार्ट है, देखिए यहाँ से कटिंग करेंगे। तो हम शोल्डर डाउन पर पहले कट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब नीचे का पार्ट इस तरह से कटिंग कर लेंगे हम। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसकी इस तरह से कटिंग करके अब देखिए इसका लुक इस तरह से आएगा। और यहाँ से हम देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। जिस आकार में मैंने निशान लगाया है सेम उसी आकार में कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। भाग का डिजाइन में इस तरह से लगाना है फ्रेंड्स। देखिए 6 इंच हमें शोल्डर लेना है, 6 इंच 2 पॉइंट आर्म होल लेना है और यहाँ से देखिए चेस्ट का भाग टोटल हमें 10 इंच, 2 इंच हमारा मार्जिन का भाग। अब यहाँ से 1 इंच पे हमें आर्म होल गोलाई लेना है, जो कि हमने लगा लिया है। अब यहाँ से देखिए 2.5 इंच पे हमें गला लगाना है और यहाँ से देखिए इस तरह से 6.5 इंच हमने गले का भाग आगे का लिया है इस तरह से। अब इस तरह से देखिए गले का निशान हमें इस तरह से दिए हैं। 12 इंच यहाँ शोल्डर डाउन। अब हमने यहाँ से देखिए 4.5 इंच पे निशान लगाया है बेल्ट का और बीच शोल्डर के बीच से हमें देखिए यहाँ से 12.5 इंच पे निशान लगाया है कटोरी वाला डिजाइन बनाने के लिए वाला ब्लाउज का। अब यहाँ से टोटल हमें 5.5 इंच पे निशान हमारा है। अब हमें 4.5 इंच चाहिए, तो 1 इंच इधर से यहाँ से देखिए इस तरह से हमें प्लेट का भाग यहाँ से लगाना है। टोटल हमारा देखिए यहाँ से 4.5 इंच, हमने 5.5 इंच निशान लगाया है बीच का भाग। अब इस तरह से देखिए इसको हमें यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगा करके, जैसे प्रिंसेस कट का निशान लगाते हैं, इस तरह से हमने राउंड शेप दिया है इसको। ये देखिए अभी प्लेट का भाग हो गया है, ये हमारा बेल्ट का भाग हो गया है। अब हम इसके इसी आकार में कटिंग करेंगे। तो चलिए पहले गले की कटिंग हम करते हैं यहाँ से।
गले की कटिंग हमने कर लिया है और शोल्डर डाउन। यहाँ से देखिए आर्म होल की कटिंग हम इस तरह से करेंगे। आधा इंच हमें एक्स्ट्रा करके रखना है यहाँ से, देखिए फ्रेंड, आगे का, क्योंकि यहाँ पे जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये भाग हमारा कम हो जाएगा, इसलिए हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। टोटल देखिए हमारा इतना इंच एक्स्ट्रा है। अब हम यहाँ से देखिए फ्रेंड्स इसकी कटिंग करेंगे कटोरी का। गोल राउंड शेप में हमने कटिंग कर लिया इस तरह से। देखिए अब यहाँ से इसको कट लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा जो एक्स्ट्रा भाग है इसकी हम पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद ज्वाइन करने से पहले इसको हम थोड़ा सा कट लगाएंगे। अब ये देखिए मेन फैब्रिक से कटिंग करने से पहले हम यहाँ से इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह से देखिए हो जाएगा। अभी हम पिन अप करके आपको दिखाते हैं। हमने कटिंग कर लिया, आगे का भाग, पीछे का भाग और स्लीव, और इस तरह से हमने फोल्ड करके देखिए इतना पिन अप कर लिया है। हमने इसको सीधे साइड से पिन अप किया है, क्योंकि इसमें स्टिच करने के बाद इसको हम पलट देंगे और स्लीव में हमें डिजाइन बनाना है, तो स्लीव की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो देखिए कटिंग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने गले की कटिंग किया है, बैक पार्ट हमारा है। अब इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है, देखिए इस तरह से पन्ना लगाया है। अब ये कि कोने पे देखिए इस तरह से डोरी को अंदर डालेंगे और डाल करके यहाँ से रख करके अंदर से स्टिच कर देंगे, तो पलटने के बाद वो प्यारा लुक आएगा। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से भी हम इसी तरह से डोरी को रखेंगे और अंदर डाल करके इस तरह से देखिए पूरा अंदर डाल करके यहाँ से रख करके इसको स्टिच कर देंगे। अंदर से एडजस्ट हो जाएगी डोरी, तो बहुत प्यारा लुक आएगा। इस तरह से 4 डोरी को हमें अंदर करना है। तो 2 हमने यहाँ से कर लिया है, 2 देखिए यहाँ से हमें करना है। देखिए इस तरह से हमने 4 डोरी को एडजस्ट किया है। अब 4 डोरी को हम यहाँ से इस तरह से लगा करके स्टिच करेंगे। डोरी को 2-3 बार साफ करेंगे। यहाँ से सुई डाउन अंदर करेंगे और देखिए यहाँ से घुमा करके यहाँ पे लेके आएंगे, डोरी को यहाँ से एडजस्ट करेंगे। हम आगे की सिलाई इस तरह से करेंगे। घुमा करके हमें देखिए इस तरह से सिलाई लगाना है और हम यहाँ से सिलाई को लगाते जाएंगे। इनको निकाल कर देखिए नीचे की सिलाई हमने लगा लिया है। और हम यहाँ से इसको इस तरह से कट करके फैब्रिक को निकाल लेंगे। पहले भी इस तरह से इसको पलट लेंगे, सिलाई लगाने के बाद अच्छे से कोने को निकाल लेंगे। देखिए वह देखिए इस तरह से हमने पलट लिया है, डोरी को इस तरह से हमने बांध लिया है। अब इस तरह से देखिए गले के लिए हमने पाइपिंग लिया है, रेडीमेड पाइपिंग मार्केट वाली। तो ये मार्केट वाली पाइपिंग को देखिए यहाँ से हम इस तरह से रख करके स्टिच करेंगे। यहाँ से रख करके देखिए स्टिच करते जाएंगे। इसको फाइनल लुक देंगे इस तरह से लगा करके। बहुत ही प्यारा लुक आएगा हमारा इस डिजाइन का। मुझे डिजाइन को इस तरह से लगाते
अच्छा सा आया है। अब हम नीचे से इसको देखिए यहाँ से स्टिच करेंगे। अब स्टिच करके लाइन हम बैठा लेंगे। अगर हम देखिए इस तरह से इसके अंदर हम इस तरह से पैटर्न को डालते जाएंगे। देखिए यहाँ से पैटर्न को लगाकर हमें यहाँ से चौकोर करना, सुई का हम कन्वर्ट करेंगे और इस तरह से इसको घुमा करके देखिए यहाँ से पैटर्न को फोल्ड करके इस तरह से लगाएंगे ताकि कोना हमारा बड़ा अच्छे से आ जाए। फिर हम सुई का नोक अंदर करेंगे और देखिए पैटर्न को हम इस तरह से अंदर के साइड से देखिए इस तरह से घुमा लेंगे। पाइपिंग में छोटा सा कट लगाने से भी आराम से मुड़ जाती है पाइपिंग। तो यहाँ देखिए इस तरह से हम इसको मोड़ करके फाइनल लुक देंगे। इसको देखिए कैंप लगाएंगे। अब लगाते हुए हमने यहाँ कोने तक लाया है। अभी देखिए पाइपिंग हमने लगा लिया है, गले पे भी पाइपिंग हमने लगाया है और यहाँ नीचे भी इस तरह से पाइपिंग लगाया है। अब हम यहाँ से प्लेट डालेंगे और बैक पार्ट हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमें प्लेट डालना है एक इंच का। दो साइड प्लेट डालेंगे, इस तरह से हमारा बैक पार्ट का ब्लाउज एकदम बनकर रेडी हो जाएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इतना हमारा बनकर रेडी हो चुका है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब इस पर हम आयरन करेंगे तो इस पर पाइपिंग अच्छे से बैठ जाएगी। बहुत लूजिंग वाला फैब्रिक है हमारा। मैं देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं बैक पार्ट बनाने के फ्रंट भाग बनाने के लिए यहाँ से हम गले को स्टिच करेंगे और पलट लेंगे। सीधे साइड से हमने इसको स्टिच पिन अप किया है। अब हमें इस आकार में हमारा गला है, हम इसी आकार में इसको स्टिच करेंगे और स्टिच करते हुए इस तरह से सिलाई लगाकर कट लगाएंगे और इस तरह से पलट लेंगे। छोटे छोटे धागे को यहाँ देखिए कट लगाएंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि धागा नहीं कटना चाहिए। अब हम इसको देखिए यहाँ से इस तरह से पलट लेंगे। पिन को निकालेंगे इसमें से और इसको आराम से देखिए इस तरह से पलट लेंगे। लूजिंग वाला फैब्रिक है इसलिए हम पलट कर फिर से पिन अप करेंगे सीधे साइड से। इतना देखिए हमने पलट लिया है, फिर से सीधे साइड से पिन अप कर लिया है। अब हम यहाँ से पाइपिंग करके देखिए यहाँ से पाइपिंग अटैच करेंगे। शोल्डर का भाग छोड़ करके देखिए एक तरह से पाइपिंग को लगाएंगे। देखिए यहाँ से जहाँ से हमें घुमाना होगा पाइपिंग को हम थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से इसको कट हमने लगा लिया है। और यहाँ पे इस तरह से रख करके स्टिच कर लेंगे। घुमाने में आसानी होगी। देखिए यहाँ से अब हम यहाँ से इस तरह से पाइपिंग को घुमाएंगे जहाँ पर हमने छोटा सा कट लगाया है। और यहाँ से आगे की तरफ सिलाई लगाते हुए लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। हमने फ्रंट पार्ट से कलर से भी पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग हमें इस तरह को हम कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत प्यारा
अब देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने कर लिया है। अब इसको हम यहाँ से फोल्ड करके यहाँ से छोटा सा कट लगाएंगे। देखिए कट लगाए हैं, वहाँ से हमें यहाँ से प्लेट का भाग इस तरह से स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से हमने प्लेट का भाग स्टिच कर लिया है। अब इसी तरह से इस भाग को भी हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ से जो हमने कट लगाया उस भाग पर हम यहाँ से स्टिच करेंगे। देखिए फिर हमने लगाया है यहाँ से। अब यहाँ से देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। सिलाई लगाने के बाद देखिए यहाँ से इस तरह से लुक आएगा। अब हमें यहाँ से बेल्ट को रख लिया है। देखिए बेल्ट को हमें यहाँ से रख करके इस तरह से पिन अप करना है इसके ऊपर से। यहाँ से हमने रख करके इस तरह से पिन अप कर लेंगे। पिन अप करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमने पिन अप कर लिया है। तो जिस आकार में हमने पिन अप किया है सेम उसी आकार में हमें स्टिच करेंगे। करते हुए देखिए लाइन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसका हम लैस लगाएंगे। पिन को निकालते जाएंगे और यहाँ से अब इसको हम फाइनल कर देंगे लैस लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको बना लिया है। तो यहाँ से हम जिस आकार में हमने सिलाई लगाया उसी आकार में लेस लगाएंगे। मैं देखिए व्हाइट कलर का हमने लेस लिया है और फ्रेंड्स इस लेस को देखिए यहाँ से इस तरह से गोल आकार में स्टिच करते जाएंगे। अभी देखिए राउंड शेप देते हुए सुल्तान कंप्लीट करेंगे। यहाँ से घूमना करके देखते हैं। मैं धागे को करते रहेंगे। देखिए इस तरह से हमारा बनकर रेडी हो गया है। देखिए बीच से हम एक लाइन मेरे साथ लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह हमारा फ्रंट भाग भी बनकर रेडी है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। इसको हमने पैक नहीं किया है, हमने इसको आगे से खोल दिया है। खास पट्टी में पट्टी लगा कर इसको आगे से खोल दिया है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। है देखिए फ्रेंड्स स्लिप की डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से मार्केट वाले पैटर्न हमने लगाया है स्लिप पे। और इस तरह से हमने नेट को डबल फैब्रिक लगा करके पेपर पर चिपकाया है। तो अब हमें देखें यहाँ से इस तरह से मार्केट वाली पैटर्न को इस नेट पे हमें इस तरह से लगाना है। जहाँ से हमें स्लिप पे आएगा वहीं से हम देखिए नेट पे लगा रहे हैं। इसको लगाने के बाद हम स्लिप पे इसको अटैच करेंगे और धागे को भी कट करेंगे। अभी तक लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स हमें स्लिप को यहाँ से अटैच करना है और रख करके हमें टोटल पिनअप करना है। तो पिनअप करने के लिए देखिए यहाँ से जहाँ से हमारी गोलाई है हम यहाँ से इसको अटैच करेंगे।
और इस तरह से देखिए यहाँ से पिन अप कर लेंगे। पिन अप करते हुए लाइन हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने इस तरह से पिन अप कर लिया है। अब हमें इस तरह से पकड़ करके स्टिच करना है। तो देखिए हम यहाँ से स्टिच करेंगे इसको। बीच बीच से पिन को निकालते जाएंगे। देखिए धागे को इस तरह से सिलाई लगा कर हम कंप्लीट करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, बीच बीच से हम पिन को हटाते जाएंगे। सिलाई लगाते हुए देखिए इस तरह से हमारी लाइन कंप्लीट हुई। धागे को कट करेंगे और इस तरह देखिए हमने मार्केट वाली पाइपिंग लिया, डोरी लिया, इसमें हमने फुलेना लगाया है। अब हम यहाँ से इसको रख करके अटैच करके और यहाँ से देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए देखिए इस तरह चैन अगर अच्छा बनाएंगे। चैन स्टिच करते हुए देखिए इस तरह से घुमा घुमा करके इसके बीच में मोती लगाएंगे। बहुत प्यारा लुक आएगा। अब तक ऐसे कस करके हमें इसको कंप्लीट करना है। और यहाँ देखिए इसको हम पूरा करके पेपर को निकाल देना है। उसके बाद हम इसमें मोती लगाएंगे। बहुत प्यारा लुक देंगे स्लीव का। कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें चाहें तो आप डबल लैश भी लगा सकते हैं। देखिए इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर सिलाई लगा कर लाइन हमारी कंप्लीट हुई। अब हम इसको यहाँ से बांध देंगे डोरी को। मैश देखिए तो ऐसे बांध देंगे और इसका बहुत प्यारा लुक होगा। अब हम सिर्फ को इस तरह से फोल्ड करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट कर देंगे। हमने पेपर पे डबल नेट लगाया है, डबल नेट फैब्रिक। इस तरह से कट कर देंगे और नीचे से पेपर को निकाल देंगे। यहाँ से पेपर को निकाल देंगे। अब इसके बीच बीच में देखिए हम मोती अटैच करेंगे। यहाँ देखिए अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मोती लगाकर इसका लुक कुछ इस तरह से आया। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ये हमारा ब्लाउज का फैब्रिक है। ब्लाउज के फैब्रिक में हमने इस तरह से स्लीव बनाई है। आप सूट में और फ्रॉक में भी बना सकते हैं। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों पार्ट को एक पे रख लिया। आगे का भाग, पीछे का भाग इस तरह से हमने दोनों एक पे लगा लिया। अब हमें यहाँ से स्टिच करना है। तो चलिए हम बराबर करके यहाँ से स्टिच करते हैं शोल्डर को। शोल्डर स्टिच करने के लिए हमने बराबर करके पिन अप कर लिया है। यहाँ से देखिए इस पैटर्न को कट कर देंगे और इस तरह से देखिए इसको फोल्ड करके यहाँ से बराबर करके यहाँ से स्टिच करेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। तो शोल्डर ज्वाइन करने के बाद इसका लुक कैसा आ रहा है यहाँ देखिए। उसके बाद हम स्लीव ज्वाइन करेंगे। यहाँ देखिए इस तरह से शोल्डर ज्वाइन कर रहे हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके स्लीव को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम स्लीव को लगाएंगे। आगे के भाग में थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो उसको हम कट कर देंगे। अब हम स्लीव को यहाँ से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने स्लीव को बना लिया है। अब इसको उल्टा करें।
रखने के बाद देखिए यहाँ से हम इस तरह से रख करके बराबर करके स्टिच करेंगे। तो यहाँ देखिए इसको हम स्टिच करके इसको फाइनल लुक देंगे। बेस इस तरह से पलट लेंगे और पलट कर शोल्डर से थोड़ा सा आगे से हम इसको यहाँ से स्टिच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से कंप्लीट करेंगे इसको। लाइन कंप्लीट हुई। सीधे साइड से सिलाई लगाएंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने इस चक्कर को कट कर दिया है और यहाँ से देखिए इस तरह से हमने लगा लिया सिलाई। अब हम इसको इस तरह से बीच से पकड़ करके यहाँ देखिए इसको बराबर करेंगे और इसको बराबर से पकड़ करके यहाँ से देखिए इस तरह से स्टिच करेंगे। सीधे साइड से स्टिच करने के बाद कवर सिलाई लगाएंगे। इसका बहुत प्यारा लुक आएगा ब्लाउज का। यहाँ से हमने स्टिच कर लिया है। अब हम फिटिंग लगाकर आपको दिखाते हैं कि इसका लुक कैसा आएगा। सिलाई लगा लेना है क्योंकि कवर हमने दोनों साइड से कर लिया है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 7.5 इंच स्लिप का लेना है भाग हमें और यहाँ से देखिए चेस्ट का भाग हमें इस तरह से लेना है। टोटल हमें यहाँ से 9.5 इंच लेना है और इस साइड से कमर का भाग 8.5 इंच हमें लेना है। 8.5 इंच 2 पॉइंट यहाँ देखिए इस तरह से। अब हम इसको यहाँ से देखिए इस तरह से करते हुए इसको यहाँ से मिला लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड का भी फिटिंग लगा करके हम स्टिच करेंगे। यहाँ देखिए 7.5 इंच देखिए। यहाँ से आर्म होल का भाग जरूर नाप लेना चाहिए। दोनों साइड का हमें परफेक्ट बराबर होना चाहिए। यहाँ से 8.5 इंच आ रहा है तो इस साइड का भी हमें टोटल 8.5 इंच होना चाहिए। देखिए परफेक्ट हमारा है। अब हमें स्टिच करना है तो हम यहाँ से बराबर करके देखिए इस तरह से स्टिच करेंगे। सिलाई लगाएंगे और इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ देखिए दोनों साइड से हमने स्टिच कर लिया। इसको सीधा करके देखते हैं कि इसका लुक कैसा आया है। तो देखिए फ्रेंड्स फ्रंट भाग से हमारा इसका लुक किस तरह से आया है। यहाँ देखिए बराबर से ब्लाउज का इस तरह से हमारा फ्रंट भाग से। अभी हम बैक पार्ट से दिखाएंगे आपको।
कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।